अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज बज़मी और आप देख रहे हैं MZS टीवी दी वॉइस ऑफ रियल स्टेट। और आज आपके लिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए वो टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि आप उसको ज़रूर पूरी जो ये वीडियो है देखना चाहेंगे। और टॉपिक ये है जनाब के आम आदमी की दस्तरस में कोई ऐसी जगह है यहाँ पे जहाँ पे वो प्लाट ले सकता है बगैर सोचे, बगैर प्लानिंग किए, बगैर महीनों की प्लानिंग किए। वो आज ही सोचे और अगले हफ्ते वो प्लाट ले सके। आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कामरान खान साहब, रियल स्टेट एक्सपर्ट। और इनसे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि सर, चक्री रोड पे कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे आम आदमी जो है वो प्लाट ले सके बगैर किसी लंबी मनसूबाबंदी या कमेटी डाले, बगैर वो प्लाट ले सके, ऐसा कोई तरीका अगर है तो ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल नवाज बज़मी साहब, ऐसा तरीका मौजूद है। सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को, MZS टीवी के सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। तरीके बिल्कुल आपके लिए मौजूद हैं। हम आपको प्लाट देने जा रहे हैं, प्लाट देने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये महीना किस्त पर तक। और ये 5,000 रुपये महीना किस्त पर आप कैसे प्लाट लेंगे हम तक, ये हम आपको बताएंगे सबसे आखिर में। लेकिन पहले हम बात करते हैं उस सोसाइटी के हवाले से। बज़मी साहब, सोसाइटी का क्या नाम है? सोसाइटी का जहां तक मेरा ख्याल है सर, आप एशिया हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एशिया हाउसिंग सोसाइटी 62,000 कनाल पे मुहित है। इसके वेरी 2 गुड। सेक्टर हैं। हर सेक्टर के 3 एक्सटेंशन हैं और 40 फुट मेन ब्लूवर्ड है, 20 फीट की ये गलियां हैं। और यहाँ पे ये वाइट सोसाइटी है जिसमें कब्रिस्तान मौजूद है और आबाद भी है। सर अभी देखें, आबाद लोग हुए नहीं, कब्रिस्तान की बात आपने पहले बिल्कुल, कर दी सेक्टर है। 1 और एक्सटेंशन 1 पहले से आबाद है। और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट रिहाइश वाले लोग हैं, और जो डेथ होती है वो एक्सटेंशन 1 में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पे वो तदफीन होती है। ये तो सर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का एक लाजमी जुज होता है कब्रिस्तान वहाँ पे मौजूद होना। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि पहले थोड़ी सी दुनियादारी की बातें कर ली जाएं कि वहाँ पे पार्क्स हैं या क्या चीज़ें हैं। आपने तो कब्रिस्तान की बात करके पहले से लोगों को डराना शुरू कर दिया। हमारे नाज़रीन को आप ना डराएं, बहुत नाजुक मिजाज है। आज सिर्फ ये बताएं कि वहाँ पे पार्क्स, मसाजिद और रोड्स कैसी हैं, लाइटिंग कैसी है, और मतलब बाकी सहूलियात क्या है वहाँ पे। सर, कुल्लू नफ्सन जायकातुल मौत, हर शख्स ने मरना है और मौत की तैयारी वक्त से पहले करनी है। इसी तरह तदफीन की तैयारी भी होनी। जो लोग जिंदा हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ साथ कब्रिस्तान लाजमी है। बदकिस्मती से जो हमारी सोसाइटीज़ इस वक्त पाकिस्तान में बन रही हैं, उनमें बहुत कम, तकरीबन 3 या 4% सोसाइटीज़ के लिए कब्रिस्तान है। इसलिए ये आम नुक्ता था, मैंने पहले बयान किया। अब आते हैं हम एशिया हाउसिंग सोसाइटी की तरफ कि वहाँ पे सहूलियात क्या हैं। सेक्टर 1 में बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। अभी तक स्टिल सेक्टर 1 डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस वक्त तक तकरीबन 80 से 100 घर भी बन चुके हुए हैं। सेक्टर 2 में 25-30 घर बने हुए हैं। सेक्टर 3A में 80 घर बने हुए हैं, नॉट डेवलप। 80 के करीब घर बने हुए हैं, मस्जिद है, बिजली पहुंची है। और अभी जो है सरवर खान साहब, उन्होंने गैस भी वहाँ पे दी है और गैस की पाइपलाइन है। अब जहाँ तक एशिया हाउसिंग सोसाइटी की बात है तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसके बिल्कुल करीब से या फिर इसके सेक्टर 2 और सेक्टर जो 4 और 5 है, इसके दरमियान से रिंग रोड ने गुजरना है। ये एक्सपेक्टेड है, पेशेंट गोई है, अभी सर्वे नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो एशिया हाउसिंग सोसाइटी में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो तो उनकी तो चांदी हो जाएगी और ये रिंग रोड उनके लिए सोने की चिड़िया बन के आएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता, एशिया हाउसिंग सोसाइटी से गुलशन कश्मीर के दूर से भी रिंग रोड गुजरता है, यानी जैसे कह रहे हैं कि मैरे से गुजरेगा, यानी 2 से 3 किलोमीटर आगे से, फिर भी आपको एशिया हाउसिंग सोसाइटी में ये रेट नहीं मिलने वाले। बिल्कुल ऐसी बात है। और एक दफ़ा सर हम लोकेशन पे गए थे जहाँ से एयरपोर्ट, सामने एयरपोर्ट की बिल्डिंग नज़र आती है, और एयरपोर्ट और एशिया हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान से रिंग रोड ने गुजरना ही गुजरना है। और एयरपोर्ट सामने आपको नज़र आ रहा है, सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि वो एशिया हाउसिंग सोसाइटी के करीब तरीन होगी रिंग रोड अगर उसके साथ से भी गुजरती है, क्योंकि दूसरी तरफ उसके हमें ऑलरेडी एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आप सेक्टर 4 में जाके खड़े होते हैं ऊंची जगह पे, जहाँ पे आजकल डोजर लगा हुआ है और डेवलपमेंट 4 और 5 की स्टार्ट हुई है। तो आप वहाँ जाके खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से हार्डली
5 से 6 किलोमीटर दूर आपको एयरपोर्ट की लाइट्स मगरब के टाइम जाएं सामने नज़र आएंगी, दिन भी जाएंगे सामने पार्क कार्गो का एरिया नज़र आएगा। बिल्कुल और अगर ऐसा ही है। सेक्टर 9 में जाएं तो वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर एयरपोर्ट है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही यकीन करें ये एशिया हाउसिंग सोसाइटी जो है, जिसे आप गुलशन कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ये फ्यूचर का चकलाला स्कीम 3 बनने वाला है, फ्यूचर का। तो इसमें फ्यूचर जरूर का इन्वेस्टमेंट चकराला करें। स्कीम 3 बनने वाला है। और सर ये बताएं कि ये जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये स्मार्ट सिटी जब मुकम्मल तौर पे बन के मतलब लोग यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, बिल्कुल एक रेडी हालत में होगा, तो इसके बाद ये जो चक्री रोड पे बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जैसे हम एशिया हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसकी प्राइसेस कहाँ तक पहुँचेंगी और किस स्पीड से बढ़ेंगी या बढ़ेंगी भी नहीं, इस पर रोशनी डालिए ज़रा। सर क्यों नहीं बढ़ेंगी? मैं अक्सर अपने नाजरीन को कहता हूं कि 5,000 रुपये का 5 मरले का प्लाट सेक्टर 1 में बुक हुआ था एशिया हाउसिंग सोसाइटी में, 1992 में प्लाट बुक हुआ था। उसके बाद 15,000 रुपये का 5 मरले का गया है और 80,000 रुपये का कनाल बुक हुआ था, जो इस वक्त 3,50,000 रुपया मरला है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो प्लॉट 80,000 रुपये का निकला था, बुक हुआ था 1992 में, वो इस वक्त 70 लाख रुपए का है। तो अभी और स्टिल मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, डेवलपमेंट नहीं हुई। रीसेल इस प्रोजेक्ट की इतनी ज़्यादा है, सेक्टर 1, 2, 3 बहुत तेज़ी से रीसेल है, 4 और 5 में भी रीसेल जारी है। पूरे चक्री रोड पे आप जाएं, 22 नंबर से स्टार्ट हों और करतबा सिटी तक जाएं, एंड का जो प्रोजेक्ट है, यकीन करें सबसे मार्केट में सबसे ज़्यादा रीसेल वाला जो प्रोजेक्ट है वो एशिया हाउसिंग सोसाइटी है, जिसे आप गुलशन कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। और मैं इस टीवी के तवसत से, MZS टेलीविज़न के तवसत से आपको एक और बड़ी आम बात बताने जा रहा हूँ बज़मी साहब। जी जी। वो कुछ लोग एशिया हाउसिंग सोसाइटी को इस वक्त वो अहमियत नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने पुराना वाला एशिया हाउसिंग सोसाइटी देखा था। उस वक्त एयरपोर्ट नहीं था, उस वक्त रिंग रोड नहीं था, उस वक्त जरार कैंप नहीं था, रेंजर हेडक्वार्टर नहीं था, FW का जो है ना हेडक्वार्टर अभी तक इधर नहीं बना हुआ था। वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कैडेट कॉलेज यहाँ नहीं था, जब सब्जी मंडी इस साइड शिफ्ट नहीं हुई थी, जब फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं थी, और चक्री रोड जब थोड़ी सी सिंगल छोटी सी रोड थी, सिर्फ 20 से 25 फीट रोड थी, उस वक्त की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अगर कोई कहे कि आप एशिया हाउसिंग सोसाइटी में लें प्लाट, तो वो कहते बड़ी पुरानी स्कीम है। सर बड़ी पुरानी स्कीम है, सेक्टर 1 सेक्टर 2 उसका आबाद है, यही हो सकता है ना। उस वक्त तो एयरपोर्ट नहीं बना था, 2018 में एयरपोर्ट बना है, उस वक्त रिंग रोड नहीं था, अभी रिंग रोड बन रहा है। इस वक्त गोल्डन चांस है, इस वक्त टाइम है, ये एशिया हाउसिंग सोसाइटी का टाइम था, बिफोर टाइम लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। ये टाइम है, इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करें, गारंटीड इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ऐसी बात है। और जैसे आपने अभी बात की कि लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी सोसाइटी है, तो पुरानी तो फिर दुनिया भी है। दुनिया में रहना अगर आप छोड़ नहीं सकते तो फिर सोसाइटी को पुराना क्यों कहते हैं? जब तक वो ज़मीन मौजूद है, जितने अरसे से वो ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे लोग रहते आ रहे हैं, तो आगे भी लोग रहते चले जाएंगे। पहली मोहब्बत पुरानी बीवी और पुरानी सोसाइटी रिलायबल होती है, कभी बुलाए तो बोलती भी बात नहीं, होती है। कभी बुलाए बोलती भी नहीं है। सही बात। और इस बात पे यकीनन हमारे नाज़रीन में से बाज़ लोग स्माइल कर रहे हैं, और स्माइल करते करते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें। और बात हमारी जारी है, क्योंकि पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमने 5,000 रुपया महीना में प्लॉट भी देना है। हाँ, असल बात तो वो है जिस बात पे हम बात करना चाह रहे हैं आपके साथ, और वो बात जरूर करेंगे। इस पे सर जरा रोशनी डालें कि 5,000 रुपये पर मंथ एक आम आदमी प्लाट कैसे ले सकता है, और वो प्लाट की कंडीशंस क्या होंगी उसके लेने की? अभी 9 मिनट हुए, अभी अगर मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या कंडीशंस हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो किसी ने भी हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखना। अभी ये एशिया हाउसिंग सोसाइटी की आपने वेयर अबाउट बताना है, हदूद अरबा बताना है, इर्द गिर्द क्या बन रहा है वो बताना है, सदर से कितने अरसा में हम पहुँचते हैं, एयरपोर्ट से कितने अरसे में पहुँचेंगे, चक्री इंटरचेंज से कितने अरसे में पहुँचेंगे, ठलिया इंटरचेंज से कितने अरसे में पहुँचेंगे, ये और कौन कौन से एजुकेशन, ये सब चीज़ें अभी हमने बतानी है। अभी हम बता देंगे तो रेट्स बता देंगे, चीज़ें बता देंगे, इंस्टॉलमेंट बता देंगे, डाउन पेमेंट, रियात, ये सारी चीज़ें अभी बता देंगे, तो किसी ने भी नहीं देखना, किसी ने भी नहीं देखना। और हो सकता है कि जब उन्हें पता चले कि अच्छा इस तरीके से दे रहे हैं तो ठीक है, चले हम वहां पे चल के ले लेंगे। यहाँ पे जरूर आए, मोस्ट वेलकम। MZS मार्केटिंग नेटवर्क ऑफिस आपके लिए 24 आवर्स तो खैर नहीं, ऑनलाइन 24 आवर्स, ऑनलाइन 24 आवर्स सर्विसेज दे है। दें। वैसे ऑफिस जो है, फिजिकली ऑफिस जो है, वो रात को हम क्लोज तो करते ही है, जाहिर है। 9 to 5 9 to 5 हम वहाँ पे बैठे
रहते हैं और आपकी सर्विस के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम तशरीफ ला सकते हैं, लेकिन वीडियो फिर भी पूरी देखनी है आपने, क्योंकि इसमें बड़ी काम की बातें होने वाली हैं। और मैं बताऊं या आप बताएंगे कि ये रावलपिंडी से स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये हाउसिंग सोसाइटी है? अब चलें ऐसा करते हैं कि 50-50 बता देते हैं, स्टार्ट में कर लेता हूँ। स्टार्ट। ऐसा है, आप तमाम लोगों ने सदर जीपीओ देखा होगा, और अगर बाद लोग जीपीओ को नहीं जानते तो सीएमएच हर हर जगह हर बंदा जानता है। सीएमएच से ठीक 12 किलोमीटर दूर, सीएमएच से ठीक 12 किलोमीटर के फासले पे है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है। कैडेट कॉलेज जो है उससे सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है। आर्मी एविएशन बेस से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है, और मैं कह सकता हूँ कि 8 किलोमीटर दूर है आर्मी एविएशन बेस पे। उसके अलावा जरार कैंप से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है, और रिंग रोड जब बनेगा इस वक्त वो 10 से 12 किलोमीटर की ड्राइव पे है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 किलोमीटर सेक्टर 9 दूर है। सेक्टर 5 में 6 या 7 किलोमीटर दूर होगा। 6 कितना दूर होगा? 5। जाहिर है एक एंट्री चक्री रोड से और दूसरी एंट्री इसकी गरीबा वाली साइड से है सर। और फातिमा जना यूनिवर्सिटी तो आप भूल गए। फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी वॉकिंग डिस्टेंस पे है सर। फातिमा जना यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। बिल्कुल सामने है, फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। वहाँ पे स्कूल मौजूद है, और बीएचयू मौजूद है सर, हॉस्पिटल वहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही है। मसाजिद मौजूद है, मदारस है, स्कूल है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। और मज़े की बात आपको बताऊँ, बहुत बड़ा रोजगार का हब बन रहा है, बहुत बिल्कुल बड़ा। ऐसे ही, जो बिल्कुल ऐसे जितना मजदूर तबका है और जितना डेली वेजेस वाले लोग हैं, आपके लिए ये गुड न्यूज़ मैं दे रहा हूँ सर। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका घर ऐसी जगह पे हो कि जहां इर्द गिर्द रोजगार हो, तो आए मैं आपको बताऊं कि वहां पे कितने रोजगार लगने लगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि चक्री रोड के लिए एक इंटरचेंज दिया जा रहा है, और इस इंटरचेंज के बिल्कुल करीब चाइना का जो सी पैक है, इकोनॉमिक जोन बन रहा है सी पैक वाला, और इस इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल पास बनेगी होलसेल मार्केट। राजा बाजार की होलसेल मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। सब्जी मंडी बिल्कुल इधर नज़दीक शिफ्ट हो रही है, और उसके बाद गरीबा के पास ही शिफ्ट हो रहा है लारी अड्डा, बिकॉज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये सारी इसके डाउनटाउन मार्केट जो राजा बाजार की होलसेल मार्केट है वो भी यहाँ वो पे सारी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट हो रही है सर। ये सारा इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, सारा शहर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। और बड़ी मजे की बात आपको मैं बताऊं, आरडीए इस साइड पे जितनी भी डेवलपमेंट एनओसी दे रहा है सोसाइटीज को, वो 60 फीट स्ट्रीट है, 80 फीट स्ट्रीट है, 100 फीट स्ट्रीट है, 120 फुट स्ट्रीट है, 200 फीट इसकी मेन ब्लू वर्ड है, 300 फीट है, 500 फीट है, सॉरी 400 फीट। एजुकेशन, जो लोग यहाँ पे आएंगे सोच रहे होंगे कि बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनके बारे में भी हम बता देते हैं। कासम एविएशन बेस जो है ना 15 मिनट की ड्राइव पे है, कैडेट कॉलेज 15 मिनट की ड्राइव पे है। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे अलहरम के 3 स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है। उसके बाद भी अगर सोचते हैं कि यहाँ पे और कौन से तालीम के मौके हैं, तो फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है, आईटी यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी बिल्कुल उसके सामने बन रही है, और बहुत सारे एजुकेटर्स ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है। इसके बाद बड़े बड़े स्कूल सिस्टम ने यहाँ पे, बिकन हाउस ने भी यहाँ पे ज़मीन खरीद ली है। ज़ाहिर है अभी उस तरह की आबादी है नहीं है, वक्त के साथ साथ ये स्कूल तामीर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि चक्री रोड ही क्यों, एशिया हाउसिंग सोसाइटी क्यों, हम क्यों कहते हैं ये सर, वो मैं इसलिए कहूँगा कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं टॉप सिटी बन रहा है, मुमताज़ सिटी बन रहा है, बहुत अच्छे वीआईपी सिटी बन रहे हैं। मैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त वो प्रोजेक्ट है, मैं उनको बड़ा सपोर्ट करता हूँ। दूसरी तरफ बैरियर टाउन है, रवात से आगे बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ा पॉजिटिव असर छोड़ेंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती घर जो है वो एक तरफ अलहरम सिटी में है, दूसरी तरफ एशिया हाउसिंग सोसाइटी में है। वो क्यों है सर? वो इसलिए है कि अगर मैं रवात से आगे चला जाता हूँ तो सीएमएच से मैं बहुत ज़्यादा दूर हो जाता हूँ। उधर अगर मैं पेशावर रोड पे जाके बनाता हूँ तो टेक्सलाक से आगे जाके वहाँ मॉडल टाउन में मेरा घर बनता है, जहाँ मैं सीएमएच से 70 किलोमीटर दूर हो जाता हूँ। इधर अगर मरी वाली साइड मेरा गांव भी नज़दीक है, उसके बावजूद मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता कि 70-80 किलोमीटर दूर जाके मुझे फिर बड़े हॉस्पिटल्स दूर पड़ जाते हैं।
और आजकल हमारी खुराकें ऐसी हैं, हर घर में हार्ट अटैक का मरीज है, हर घर में कि शुगर ब्लड हॉस्पिटल प्रेशर। जाना एक जरूरी सी बात बन गई है और जरूरी सी किसी बात टाइम है। पता भी नहीं होता बंदे आप को कि 12 मेरा अगला किलोमीटर टाइम ये जो है मैच वो है, हॉस्पिटल में गुजरेगा। बिल्कुल आप वहां पे पहुंचे जी। अच्छा, एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि लोग जो अक्सर जो बहुत पहले जिन्होंने विजिट किया हो वो लोग चक्री रोड को किसी और तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं वीरान सा एक जगह है, बस वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पे लोग जो है वो जमीनें बेच रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आपने बहुत पहले विजिट किया, आज से 4-5 साल पहले भी विजिट किया आपने, तो अभी दोबारा फ्रेश विजिट करें और देखें यहाँ पे दुनिया सारी बदल चुकी है। और उसके बाद एक और पॉइंट है सर कि लोग सोचते हैं जी कि चक्री रोड का जब नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं यार चक्री तो बड़ा दूर है। चक्री वाकई यहाँ से दूर है और यहाँ से सदर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है सर चक्री। चक्री चक्री सदर से चक्री आपको 64 किलोमीटर दूर पड़ता 64 किलोमीटर दूर पड़ता है चक्री। लेकिन ये चक्री रोड है, ये रावलपिंडी से आप सदर से निकलते ही आपको ये हाउसिंग सोसाइटी नजर आना शुरू हो जाती है। और जिसकी हम बात करें एशिया हाउसिंग सोसाइटी की, वो सबसे पहली जो सोसाइटीज है उनमें आ रही है। चक्री यहाँ से वाकई बहुत दूर है और वहाँ चक्री से हमारा कोई है। लेन देन नहीं ऐड करना है, ये चाहूंगा, चक्री रोड है। एक ऐड करना चाहूंगा, आपका बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। हाँ, एशिया हाउसिंग सोसाइटी जहाँ कैंट एरिया खत्म होता है उससे 7 किलोमीटर आगे है। चक्री तो जहाँ कैंट एरिया खत्म होता है उससे 50 किलोमीटर आगे। 50 किलोमीटर आगे। और वहाँ चक्री में कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हम प्रमोट नहीं कर रहे। हम रावलपिंडी शहर के जितने नज़दीक हो सके तमाम सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ की जो ज़मीनें हैं और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। और ख़ासकर एशिया हाउसिंग सोसाइटी। अब मेरा है टू दी पॉइंट, हमें टॉपिक पे आ जाना चाहिए। बहुत वेट कर लिया हमारे बिल्कुल। viewers ने। 5000 से पहले, 5000 वाले प्लॉट से पहले मैं जरा इतना बता देना चाहिए कि इन्वेस्टर्स हजरात जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें 1 ईयर के बाद हमने पेन कितने पैसे देने हैं, सही। परसेंटेज को बिल्कुल निकाल ठीक, सही है। ठीक है, एक साफ सुथरी बात कर लेनी चाहिए। सर जो भी इन्वेस्टर हजरात पाकिस्तान बार में हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, ओवरसीज देख रहे हैं, आप तमाम इन्वेस्टर हजरात के लिए एक बड़ा चार्मिंग हमारे पास है प्रोग्राम। आप अगर एशिया हाउसिंग सोसाइटी में खरीदना चाहते हैं 100 प्लॉट, आप 100 प्लॉट खरीदेंगे। आप खरीदने के बाद अपने नाम फाइल और ट्रांसफ़र करवाएंगे। फाइल ट्रांसफ़र करवाने के बाद आप अपने असल जो फाइल हैं वो अपने घर लेके चले जाएंगे। वो फाइल फोटोकॉपीज करके हमें देंगे और हमारे साथ आपका एग्रीमेंट होगा कि हमने ये 100 प्लाट आपके बेचने हैं विद इन 1 ईयर। और हर प्लाट के साथ हमने आपको प्रॉफिट देना है 1 लाख रुपए का। यानी कि आप 1 करोड़ रुपया हमसे प्रॉफिट लेके जा सकते हैं विद इन 1 ईयर सर। और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 1 करोड़ प्रॉफिट लेने के लिए? सर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए। नहीं, 1 करोड़ जब वो लेंगे मतलब 3 करोड़ की इन्वेस्ट करेंगे, 3 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, 1 करोड़ 1 रुपया करोड़ होगा। प्रॉफिट लेंगे एक साल में। एक साल में दुनिया का कोई भी बैंक आपको इतना रिटर्न नहीं देता। लेकिन ये रियल स्टेट का ऐसा बिजनेस है। और खासकर अगर आप अच्छे हाथों में चले जाते हैं और अच्छे लोगों के साथ आप करते हैं, हम अपनी तारीफ तो नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी आपको रियल स्टेट की दुनिया में अगर अच्छा इंसान मिल जाता है तो वो ज़रूर आपको आगे लेके चलता है। और फिर सर मुझे ये बताएं कि ये तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए आपने ज़बरदस्त ऑफर दे दिया। अब आम आदमी, जो मैं भी सुनना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स भी सुनना चाहते हैं, उन आम आदमियों के लिए आपके पास कौन सी ऐसी ऑफर है कि वो बगैर कोई प्लानिंग, लंबी चौड़ी प्लानिंग किए, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने प्लाट का मालिक बन सकते हैं? प्लानिंग तो मस्ट है। आप अगर घर का किचन भी प्लान करके नहीं चलाते तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। प्लानिंग करना मस्ट है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। मैं मरीड चौक रावलपिंडी, जिन लोगों ने देखा है मरीड हसन, उसके साथ कुछ झुग्गियों वाले रहते हैं। आज से 4 साल पहले मैं उन झुग्गियों में गया। मैंने वहाँ जाके उन लोगों तमाम को मैंने इकट्ठा किया और मिला और मैंने कहा कि आपने नस्ल दर नस्ल रेलवे की ज़मीन में झुग्गी लगा के गुजार दी है। आप अगर मुझे 5,000 रुपया महीने देंगे तो मैं आपको आपका अपना प्लाट दूंगा। सर मैंने 450 प्लाट वहाँ पे बेचे। उन्होंने कोई मुझे 5,000 रुपया महीना नहीं दिया। 1 साल का उन्होंने मुझसे टाइम किया। प्लाट के निसफ पैसे उन्होंने मुझे पहले दिए, निसफ पैसे 1 साल बाद दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 450 प्लाट में से 400 प्लाट को उनका दे चुका हूँ। कोरोना की वजह से जो 50 लोगों का साल का टाइम पूरा हो गया था, उनके कारोबार, क्योंकि वो इशारों पे भीख मांगते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके गड़वी बजा के और भीख मांगते हैं, इस तरह वो प्लान करते हैं। तो उन 50 लोगों को मैंने इजाफी 1 साल का टाइम दिया ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट ना मारी जा सके। और क्या
दूसरी बात यह है कि हम जो रिटर्न होता है गरीब लोगों का वो हम 100% वापस करते हैं, लेकिन अगर मजीद एक साल के बजाय 2 साल का भी टाइम लें तो हम उन्हें देते हैं, मतलब हम उनके नाम पे फाइल ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ये तो पहली चीज़ है, प्लानिंग से बात आई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप भी, आपके इर्द गिर्द कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई घरों में काम करने वाली औरत है, या आप खुद जो मुझे देख रहे हैं आप प्लाट नहीं खरीद सकते, तो आप बराह रास्त MZS मार्केटिंग नेटवर्क के दफ्तर पहुंचे। MZS मार्केटिंग नेटवर्क के 2 दफातर हैं, एक क्वाला स्टॉप पे है, दूसरा अलार्म सिटी के बिल्कुल सामने अंजला आर्केड में है। इन दोनों में से किसी एक ऑफिस में पहुंचे और वहां पे पहुंच के आप 5,000 रुपये डाउन पेमेंट दें, सॉरी 5,000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दें और अपना प्लाट बुक करवाएं। और अगर आपको फौरी कब्जा चाहिए तो 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट दें, फौरी कब्जा लें और वहाँ पे जो दिल है बनाएं और उसके बाद 5,000 रुपया इंस्टॉलमेंट दें। अच्छा, ये मतलब कोई डाउन पेमेंट दिए बगैर भी सिर्फ 5,000 रुपया दे के अपने प्लाट के मालिक बन सकते हैं? बिल्कुल। और यहाँ पे एक और भी शर्त है, इजी शर्त तो नहीं कहूँगा, एक और भी आसानी है। वो ये है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी गरीब लोग होते हैं जिन्हें सेफ्टी चाहिए होती है, अपनी पैसे की सिक्योरिटी चाहिए होती है, जो घरों में काम करने वाली होते हैं, जो बेवा इशारों पे मांगने वाले लोग होते हैं, या मजदूर तबके के लोअर लोग होते हैं, या जो स्कूलों में मासियाँ टाइप की, मेड टाइप की औरतें काम कर रही होती हैं। इन सारे लोगों के लिए अगर ये अपने पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हम उन्हें पोजीशन भी दे देते हैं। ज़बरदस्त, वेरी गुड हो गया। और मैं बड़ा अक्सर जो है ना ये अपने दिल में ही सोच के और महसूस करके और देख के मैं स्माइल करता रहता हूँ, अकेले में स्माइल करता रहता हूँ जब मैं वो झुग्गी वालों को दफ्तर में आते देखता हूँ और वो किस्तें जमा करवा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कामरान साहब आपने कमाल कर दिया है कि जो लोग झुग्गियाँ बना के, उन्हें अगले अपने कल के अपने फ्यूचर का नहीं पता होता कि यहाँ से गवर्नमेंट उठाए कहीं और चले जाएं, उनको भी आपने प्लाट्स का मालिक बना दिया है। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि हो सकता है दुनिया की तारीख में पहला ऐसा हो कि खाना बदोशों को आपने प्लाट दे दिए और उनको अपने मतलब घर बनाने के लिए आपने उनको मोटिवेट किया और वाकई वो अपने घर बनाने की बातें करते सर हैं। जमालदीन मेरे वहाँ पे जो है एजेंट है, और जमालदीन को मेरे मिलने से पहले वहाँ पे झुग्गियों में तमाम लोग छगा कहते थे। अच्छा। हाँ, छगा कहते थे। उसके बाद जब वो मुझसे मिले, सबसे पहले मैंने उन्हें कहा कि आप भीख मांगना छोड़ें। मैंने उन्हें रक्षा लेके दिया, बिल्कुल ऐसा ही। 55,000 का मैंने उन्हें रक्षा लेके दिया। उसके बाद मैंने उन्हें तबलीग पे भेजा। मैंने कहा आपको इस कबीले का मैंने सरबराह बनाना है। वेरी गुड। तो फिर तबलीग पे अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने बाद, 4 महीने बाद वो चिल्ले पे या सरोजे पे या 10 रोज़ पे निकलते हैं। रिसेंटली मैं आपके साथ गया था तो उनसे मिला था और वो अपने कबीले के मतलब खाना बदोश कबीले के सलमान शाह बने हुए हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पगड़ी वगैरह उन्होंने पहनी हुई है, बैठे हुए हैं। और वो मेरा ख्याल है वो अब वो सारा काम उन्होंने मांगने वगैरह का छोड़ दिया है और अब वहाँ पे वो अपने उसी कबीले के अंदर ही वो क्या बेच रहे थे सर? आड़ू काट के बेच आड़ू काट के बेच रहे थे। उन्होंने हमें भी आड़ू काट के पेश किए और खाए और बड़ा मज़ा आया और उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात, अवार्ड विन किया उन्होंने, हमारा MZS अवार्ड्स उन्होंने विन किया। अवार्ड विन किया क्योंकि उन्होंने आगे फिर अपने कबीले वालों को कहा कि यार मैंने भी अगर अपनी लाइफ चेंज कर ली तो आप भी लाइफ चेंज कर सकते हो। सारी ज़िंदगी जो हम जद्दी पुश्ती ऐसे गुजारते आ रहे हैं तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, अपनी लाइफ चेंज करो। तो फिर लाइफ उन्होंने चेंज। एक और मुझे अब उनका असल नाम तो नहीं याद, शायद मुझे सुन रहे हैं, भट्ट साहब उन्हें कहते हैं, लाहौर में तंदूर का काम करते हैं। वो हैं इस एरिए के, एबटाबाद के एरिए में। अच्छा। वो मियाँ बीवी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे एक प्लॉट गुलशन कश्मीर एशिया हाउसिंग सोसाइटी में लेने के लिए आए। तो उनकी वाइफ आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास टोटल 1 लाख रुपया है और मेरा जो हस्बैंड है वो लाहौर में काम करते हैं, तंदूर का काम करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा नेक्स्ट डे आ जाएं, हमारे ऑफिस आ जाएं, बुकिंग करवा लें। अगले दिन जब वो हमारे ऑफिस आई और बुकिंग करवाने आई तो उन्होंने पूरा अपना मतलब ख़ानदान साथ लाया और एक मिठाई का डब्बा साथ लाया। तो मैंने देखा तो वो जब उन्होंने मतलब बुकिंग के पेपर बन रहे थे तो उन्होंने कहा जी दुआ करें सारे, मैं बड़ी खुश हूँ, और वो रोना शुरू हो गई। तो मुझे उस वक्त अपनी बेटियाँ याद आई कि शायद पॉसिबली, मैं उठा, उनके सर पे हाथ रखा और मैंने उन्हें ये कहा जी कि आएँ अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराएं, जो आपके पास हुए पैसे पूरे करें। पैसे तो अभी इस बात को 3 साल हो गए, बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे कस्टमर हैं,
मेरे बहन भाई हैं, मेरा कस्टमर, मेरा ख़ानदान, मेरा कबीला है, मेरे बहन भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने पैसे पूरे कर दिए और प्लाट भी उनका 5 मरले उन्होंने कहा था, 7 मरले का उनको मिल गया। वेरी गुड सर। ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उसका अपना इस जमीन पे उसका अपना एक प्लाट हो, बेशक 2 मरले का, 5 मरले का, 7 मरले का, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये उस हमारी बहन जैसे वो मिठाई लेके आई, उससे जाहिर हुआ उनकी खुशी और दिल की खुशी, जैसे उन्हें आपने कहा कि वो रोने लगी। और बहुत ही खुशी की बात होती है ये। मैं बिल्कुल ये दुआ करता हूँ तमाम दुनिया के लिए कि अल्लाह पाक दुनिया के हर शख्स को इस ज़मीन पे अपना घर दे। आमीन आमीन। और अपना घर होना इंतहाई लाजमी है। ऐसे लोग जो अपना घर, अपना प्लाट नहीं खरीद सकते, वो ज़रूर एक मरतबा MZS मार्केटिंग नेटवर्क से रब्ता करें। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। और आपके लिए एक आखिर में मैसेज है कि अगर आप अपना प्लाट लेना चाहते हैं तो कोई 3 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5,000 लेके MZS मार्केटिंग नेटवर्क के ऑफिस आ जाएं और अपने प्लाट के डॉक्यूमेंट्स लें और उसके साथ आप अपने प्लाट के मालिक भी बन सकते हैं डेफिनेटली। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो, ये आइडिया हमारा पसंद आया हो, ये ऑफ़र हमारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मौजूद कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इस आइडिया के मतलब, इस ऑफर के मतलब भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।